हम वाक्यांश पढ़ रहे हैं। जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत, जो काल से परे हो कालातीत। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसे कुमारी कहा जाता है। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो, जिसने अभी ब्याह ना किया हो, कुमार या कुमारा। दुराचारणी स्त्री को कुलटा कहा जाता है। दुराचारणी स्त्री उल्टा होती है। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर। भय या शोक के कारण कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर पा रहा, उसे कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। भय भूख प्यास से घबराया हुए को अधीर कहा जाता है। अधीर या कातर। जो भय भूख और प्यास से घबराया उसे भय, अधीर और कातर कहा जाता है। पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, उसको कनिष्ठ कहा जाता है। कनिष्ठ और वरिष्ठ। जो पद आयु और विचार सब में छोटा हो उसे कनिष्ठ कहा जाता है। जो किए जाने योग्य या करने योग्य ना हो उसे करणीय या कर्तव्य। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशनी। केश के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। ठीक अपने कर्म से आया हुआ उसको कर्मागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़े लिए रहता है उसको कपालिक कहा जाता है। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं कारागार या जेल होता है। कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहा। लेखन या लिखावट अति उत्तम होने को कलम तोड़ना कहा जाता है। मतलब बहुत सुंदर लिखा है, कलम तोड़ के। कठिनाई से होने वाला कष्ट साध्य। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहा जाता है। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहा जाता है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे कीर्ति शेष कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर होता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन हो। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक हो उससे कूपमांडुक। जिसे बाहरी जगत का कोई ज्ञान ना हो उसको कूपमांडुक या कुएं का मेघा बोला जाता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले को कामरूप कहते हैं। जो मोल लिया हुआ हो उसे कृत। मोल लिया हुआ हो उसे कृत कहा जाता है। कृत मतलब क्रय, जैसे क्रय करना मतलब खरीदना, तो मोल लेना मतलब कृत। लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। कोकनद पुंडरीक सफेद कमल और लाल कमल कोकनद। पुंडरीक सफेद कमल को कहा जाता है। पुंडरीक सफेद कमल और कोकनद लाल कमल। किए हुए उपकार को भूलने वाले को कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न मतलब किए गए उपकार को भूल गया। जो उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ और जो उपकार को भूल जाता हो उसको कृतघ्न या एहसान फरामोश। बुरी संगत में रहने वाले को कुसंगी कहते हैं। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको कृतार्थ कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको कृत्रिम कहा जाता है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष होता है। कृत्रिम जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको केंद्रापसारी कहते हैं। केंद्रापसारी जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसको केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहते हैं। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कौतूहल या कौतूहल कहा जाता है। फूल जो भी खिला ना हो उसको कौतूहली कहा जाता है। स्त्री जो कविता करती है कवयित्री।
वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है कवि, जिसका कोई कसूर हो, कसूरवार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो उसको कंटकाकीर्ण कहा जाता है। जो कहा गया हो कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसको कर्तव्यच्युत कहा जाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाविद या कलाकार कहा जाता है। जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुभाषी। कमल के समान आँख वाली को कमल नयनी कहा जाता है। कर्म के अनुसार, कर्मानुसार किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाले को कृपण। 10 साल की कुमारी को कन्या कहा जाता है। 10 से 15 वर्ष की लड़की को किशोरी। शारीरिक या मानसिक पीड़ा को कष्ट। छोटों की सहायता करना मतलब कृपा करना। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आने को करुणा कहा जाता है। मन के अप्रिय भावों का सूचक कलेश होता है। मन के अप्रिय भावों का सूचक कलेश। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को कामना कहा जाता है। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना मतलब कलंक लगाना। धन के देवता कुबेर। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसको कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे कातबु ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे कातबु ग्रीवा। और गर्दन अगर कबूतर की तरह है तो कपोत ग्रीवा। जो अपने काम से जी चुराता हो उसको कामचोर कहा जाता है। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसको केवलात्मा कहा जाता है। जो अच्छे चाल चलन का ना हो कुचाली। जैसे तैसे समय काटना काल्यापन। मनगढ़ंत बात को कपोल कल्पित कहा जाता है। कपोल कल्पित मतलब मनगढ़ंत बात। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ होता है। जो कष्ट को सहन ना कर सके कष्ट सहिष्णु। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज होता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो कृष्णाभिसारिका। आवश्यकता से ना अधिक ना कम मतलब काफी। जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति। जो कम खर्च करने वाला हो कंजूस या मितव्ययी कहा जाता है। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की कला कूटनीति होती है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको खोखला कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। ऐसा पूर्ण ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको खग्रास कहा जाता है। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसको खड्गहस्त बोला जाता है। जो आकाश में चलता हो खेचर या नभचर। जो भवन या घर गिर गया हो खंडहर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य होता है। आकाश में उड़ने वाले को खग। जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो उसको खाद्य। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी होता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो गोधूली। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। जो बात छिपाई जाए उसको गोपनीय। गांव से संबंधित बात ग्रामीण। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके गतिशील। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोड़िया कहा जाता है। जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को गतानुगतिक मतलब जो लकीर का फकीर बना उसे गतानुगतिक। हाथी का बच्चा गजसावक या कलभ होता है। कलभ हाथी का बच्चा गजसावक हाथी का बच्चा। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। गंगा और यमुना के जल के मेल को गंगा जमुनी कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो गद्दीन सिंह। जो पहाड़ को धारण करता हो उसको गिरिधारी या श्री कृष्ण कहा जाता है। गिरह बसा कर रहने वाले को गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस गृह युद्ध
आपस के लोगों या दलों की लड़ाई। घर या देश के अंदर के आपस के लोगों या दलों की लड़ाई को गृह युद्ध कहा जाता है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न को गांगेय कहा जाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसको गाभिन। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाले प्रवेश को गृह प्रवेश। जिसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो उसको गोचर, जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो उसको गोतीत। गोचर मतलब जानना, गोतीत मतलब आँख से परे, इंद्रियों से परे। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है घृणित। घृणा किए जाने योग्य को घृण या घृणित। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुनना होता है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घटिया घाटिया। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों या से दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुनना। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिचपिच। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली होता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो उसको घर फोड़ा कहा जाता है। घूस लेने वाला घूसखोर। घास छिलने वाला घसियारा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे उसे चल कहा जाता है, मतलब चलता हो जो जीव चलने वाले हों उनको चर कहते हैं। जो जीव ना चलने वाले हों उनको अचर कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे उनको मतलब चल रहे हैं तो चल। जो जीव चलने वाले हों उनको चर। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजा मतलब सारे पृथ्वी का एक राजा चक्रवर्ती राजा। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो उसको चक्रपाणि या चक्रधारी कहते हैं। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय। आँखों को भाने या अच्छा लगने वाले को चाक्षुष से कहा जाता है। चाक्षुष से आँखों को भाने या अच्छा लगने वाला। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिनके 4 पैर होते हैं चतुष्पद या चौपाया। जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र हैं चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है चक्रपाण या चक्रधर। कमल के समान सुंदर चरण कमल। वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास कहा जाता है, चांद्रमास। जो आँखों से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहा जाता है। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। स्वार्थ बस किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि चतुर्दशी होता है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो उसको चंपू काव्य कहा जाता है। जो कपड़ा बहुत फटा हो उसको चिथड़ा। चंपू मतलब जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो। चंपू गद्य पद्य का मिश्रण हो। चीन में बनने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा चिनांशुक। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो च्युत होता है, मतलब हटना। चैतन्य स्वरूप की माया को चिद्दिलास कहा जाता है। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय।
रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय होता है। चूहे को फंसाने का पिंजरा, चूहेदानी, करोड़ शोर से चिल्लाना, चित्कार, चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया, चारों ओर की सीमा, चौहद्दी, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा, बरसात के 4 महीने को चौमासा, अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले को छापामार, सेना के ठहरने का स्थान छावनी, छिपे बेश में रहना छद्मवेश, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, कमी, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का जो काम होता है उस काम को छिद्रान्वेषण कहा जाता है। और जो छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला होता है उसको छिद्रान्वेषी। जो दोष खोजना होता है उनको छिद्रान्वेषण, और जो व्यक्ति दोष खोजता है उनको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छीटाकांक्षी, कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी, 6 महीने का समय छमाही, जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र कहलाता है। जीतने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीविषु, जीने की अगर प्रबल इच्छा है तो उसको जिजीविषा कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीविषु, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक मतलब बहुत टाइम तक कोई जीना चाहता है, उसकी इच्छा है अगर तो उसको जिजीविषु, इच्छुक, सु लग रहा और इच्छा तो सा। महामूर्ख जड़ कहते हैं महामूर्ख को, महामूर्ख जड़। जिजीविषु, बहुत समय तक जीवित रहने का इच्छुक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को, विजय पाने की इच्छा रखने वाला जो है उसको जिगीषु कहते हैं। इच्छा रखने वाला या इच्छुक, किसी पर विजय पाने का इच्छुक या इच्छा रखने वाला जिगीषु हो जाएगा। और किसी के जीतने की चाह जो होती है वह जिगीषा। विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह जिगीषा, जीतने की चाह जिगीषा, और विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा अगर रख रहा है तो वह जिगीषु हो जाएगा। किसी को जीतने की अगर चाह है तो वह जिगीषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा होती है। इनके अंदर बहुत जिज्ञासा है चीज़ जानने की। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला जलज, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर होता है। जल में विचरने वाले जीव को जलचर कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाला जल भूमिया होता है। जो दोनों जगह रह लो उसको जल भूमिया कहते हैं। जाति से निष्कासित को जातच्युत कहा जाता है और जात बहिष्कृत। जाति से निष्कासित जिसको किया गया है उसको जातच्युत या जात बहिष्कृत। जो अवैध संतान हो उसको जारज, वैध संतान को औरस, अवैध संतान को जारज। वह यान जो जल में चलता है उसको जलयान कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जन्म से ही अंधा जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जरा जीर्ण। पेट की अग्नि को जठराग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि कहा जाता है। पेट की अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर अग्नि, जठराग्नि, पेट की अग्नि। पति का बड़ा भाई जेठ। खेत जोतने का काम जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव। बेटी का पति जमाता। अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला
झक्की होता है। झूठ बोलने वाला झूठा। उसके जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसको झबरा। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झबरा। झूठ बोलने वाला झूठा। अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला झक्की। झगड़ा करने वाले को झगड़ालू कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंखाड़। कांटेदार झाड़ियों के समूह को झाड़ झंखाड़ कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी होती है। मूल बातों को संक्षेप में लिखना मतलब टिप्पणी करना। टाइप करने की कला को टंकड़। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल होता है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा को टट्टू कहते हैं। टट्टू बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा होता है। टट्टू बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा। सिक्का ढालने का कारखाना टकसाल। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू। टापू मतलब जो चारों ओर कोई जमीन जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को टीकाकार कहा जाता है। जो ग्रंथ या रचना की टीका करता है उसको टीकाकार। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा है। वह वस्तु जिसमें बाड़ रखा जाए उसको तोड़ीर कहा जाता है। जिस बाड़ जिसमें रखा जाता है उसको तोड़ीर कहा जाता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा ना हो। तर्क का आभास होता है लेकिन वैसा होता नहीं है। देखने में लगता है कि तर्क हो रहा है। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको तर्क संगत कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क सम्मत। तर्क के आधार पर ठीक हो उसको तर्क संगत और जो तर्क द्वारा माना गया है उसको तर्क सम्मत। उसी समय का तत्कालीन। कोई चीज़ जो उसी समय होता है उसको तत्कालीन कहा जाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहते हैं। आकस्मिक जीविका को तदर्थ जीविका। जैसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वैसे तदर्थ जीविका कुछ टाइम के लिए तुरंत। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य कहते हैं। त्याज्य। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको तकावी कहा जाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी होगा। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है तपस्वी। मास की तीसरी तिथि को तृतीया। जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी। जो अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ हो तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही होती है। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कात दिए तस्कर। चोरी छिपे और चुंगी बिना दिए माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीरशु। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र होता है। पुलिस की बड़ी चौकी थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह को थक्का कहा जाता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान होता है। चौपायों के बांधने का स्थान को भी थान कहा जाता है। तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात थाप होता है। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान थापा। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जो देवताओं के योग्य हो उसको दिव्य कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत होता है दुर्लभ। जो दिया जा सके देय होता है। जो दोबारा जन्म लेता है द्विज यदि जन्मा।
दिन भर का कार्य दिनचर्या। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी, दंपति या दंपति। दिन में कम दिखाई देता है उसको दिनौधी कहा जाता है। जंगल की आग को दावानल, जंगल में लगने वाली आग दावानल। जिससे दंड दिया जा सकता है, दंडित किया जाना दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना, दत्त चित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र होता है, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्प्रमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी होती है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहा जाता है। द्रुत गति से चलने वाला, द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी, मतलब बहुत तीव्र गति से चल रहा है जो, उसको द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी। चंद्रमास के किसी पक्ष की ब्राह्मी तिथि को द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता हो उसको द्वारपाल। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाता है। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार या दुर्निवार। ऐसा काल की भिक्षा लेना देना भी कठिन हो, ऐसा काल की भिक्षा लेना देना भी कठिन हो उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। ऐसा काल की भिक्षा देना या लेना कठिन हो उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसको दुर्भेद। दुख देने वाला दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचित्तता। जिसके दो रंग हो, दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुरभिसंधि होती है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो उसको दुराराध्य कहा जाता है। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो उसको दुराराध्य कहा जाता है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है, दलाल। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को दुरभिसंधि कहा जाता है। अनुचित बात के लिए की जाने वाली आग्रह को दुराग्रह। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। किसी पक्ष के दूसरे द्वितीया, किसी ब्राह्मण द्वादशी। ज्ञान नेत्र से देखने वाले व्यक्ति को दिव्य दृष्टा कहा जाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को दिव्य दृष्टा। जिसके 10 मुख हों, दशानन। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, कृष्ण अर्थात दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, कृष्ण, उसको दामोदर कहा जाता है। जिस पर दिनांक लगाया गया हो, दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, वह दिवालिया कहा जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध गम्य कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी हो उसको दीर्घ बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहते हैं। केवल लंबी बाहु तो दीर्घ बाहु हो जाएगा। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसको दान वृत्ति कहा जाता है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे दान वृत्ति कहा जाता है। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ ना हो जिससे दुस्साहस कहा जाता है। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे दूरदृष्ट। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, पक्षपात पूर्ण ढंग से जिससे न्याय होता है एक लोग पक्ष में, तो पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे दूरदृष्ट कहा जाता है।
ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे दुर्वाह कहते हैं। दुर्वाह है, दुर्वाह मतलब जिसे ढोना कठिन हो ऐसा बोझ। संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति को दाकियानूस, संकुचित या संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति को दाकियानूस कहा जाता है। जिसे पीड़ित किया जाए या जिसे सताया जाए उसको दलित कहा जाता है। जिसके 2 पैर हों, द्विपद। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना, दिरागमन। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारिका होती है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका को दिवाभिसारिका कहा जाता है। दिवाभिसारिका। आँख की बीमारी को दृष्टि दोष। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी जो कठिनता से जाना जा सके। दुर्गेय। दुर्गेय मतलब ज्ञान, मतलब कैसे दूर से, बहुत मुश्किल से जिसको जाना जा सके वो दुर्गेय होता है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है, दीवर। दीवर, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसे दीवर। 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को द्विभाषिया कहा जाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको धरोहर। धन देने वाले को धंधा, धन देने वाला धनद हो जाएगा। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना धर्मात्मा या धर्मचारी होता है। धारण करने वाले को धारक कहा जाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर होता है। जिस पर धारियां बनी हो उसको धारीदार कहा जाता है। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला होता है।